हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाली क्लास में हमने इन सब यानी मोनेरा प्रोटिस्टा यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी एक सारणी बना के हमने पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप आगे अच्छे से समझ सकें। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। पहले हमने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया, आज प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा क्या होता है? तो प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं। प्रोटिस्टा सबसे पहले नाम दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है और अंगक यानी जितने भी प्रोटिस्टा है उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा और अंगक यानी जो होते हैं सबके पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो सभी प्रोटिस्टा के पास प्रेजेंट नहीं होते, किसी किसी के पास प्रेजेंट होते हैं और किसी किसी के पास प्रेजेंट नहीं होते। अब इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको प्रोटिस्टा के जितने भी टाइप्स है वो आपको याद हो जाए। CDESB। सी का मतलब क्राइसोफाइट्स हो जाएगा, डी का मतलब डायनोफ्लैजिलेटेड, ई यानी यूग्लिनोइड हो जाएंगे, एस का मतलब स्लाइमोल्ड्स हो जाएंगे और पी का मतलब हो जाएंगे प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये 5 टाइप के प्रोटिस्टा होते हैं। टाइप ऑफ प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी होते हैं और फर्दर इसको 2 में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट आता है डायटम्स और दूसरा आता है डेस्मिड्स। इसकी अपन ट्रिक बना सकते हैं CDD यानी क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या आ जाएंगे? दो डी आएंगे, या मतलब कि डायटम्स और डेस्मिड्स आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको डेस्मिड के बारे में बता देती हूँ। डेस्मिड के बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बस ये याद करना कि इसको सुनहरी शैवाल बोला जाता है। अब अपन डायटम्स के बारे में, इसकी यूजेस और बाकी सब। ये जो डायटम्स होते हैं इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो साबूदानी जैसी होती है ना। अपन साबुन के बट्टे रखते हैं ना, तो वो साबुनदानी होती है वैसी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, साबुनदानी जैसी होती है और इसके बाहर जो होती है वो कवर किसका होता है? तो सिलिका का बना होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि साबूदाने जैसी होती है। इसके बाहर की जो सेल वॉल होती है, ये जो सॉइल वॉल होती है वो क्या होती है? सिलिका की बनी होती है। ये समुद्र का मुख्य उत्पादक होता है। डायटमस मृदा बनती है और इसको पॉलिश के रूप में यूज़ किया जाता है और डायटम्स से ऑयल, सिरप और फिल्ट्रेशन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड अपना आता है डायनोफ्लैजिलेटेड। डायनोफ्लैजिलेटेड देखो, डायनो और फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होगी और डाई का मतलब हो जाएगा दो, तो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। ये भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, समुद्री होते हैं। सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। देखो, सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है मतलब प्रकाश संश्लेषी होंगे। ठीक है, फिर एक हम एग्जाम्पल याद करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको याद करना है। ठीक है, रेड टाइड। रेड टाइड क्या होती है? रेड टाइड एक डायनोफ्लैजिलेटेड है, गोनियोलेक्स। ठीक है, जिसको ये क्या करता है? ये पानी को विषैला कर देता है और पानी को विषैला करेंगे तो पानी में पाई जाने वाली फिशेस जो होती है वो क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। तो ये रेड टाइड बोलते हैं इसको। अब जैसे कि मैंने बोला डायनोफ्लैजिलेटेड, तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 2 टाइप की फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। देखो, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है, ये जो है ये ट्रांसफर हो जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके की। तो ये 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो गई इसमें, इसकी। नेक्स्ट हम थर्ड है अपना यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड का जो है सबसे अच्छा मेन एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना। ठीक है, ये क्या होता है? स्वच्छ व ठंडे पानी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूग्लिना जो होते हैं स्थिर जल में प्रेजेंट होते हैं और इसमें सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेल वॉल पाई नहीं जाती, सेल वॉल अब्सेंट होती है, बट इसके अंदर प्रोटीन की भित्ति प्रेजेंट होती है। जो किस यानी जिसका आवरण होता है, तो पेलिकल का आवरण होता है प्रोटीन की भित्ति में। ये प्रकाश संश्लेषी तब होते हैं जब ये प्रकाश की उपस्थिति में हो, यानी प्रकाश अगर प्रेजेंट है तो ये प्रकाश संश्लेषी, और अगर प्रकाश एब्सेंट है तो ये विषम पोषी की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये फंजाई की तरह विषम पोषी होते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं कि डेड डिक्लाइन यानी स्पोरोफाइट्स होते हैं, मतलब कि मृतपोषी होते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनकी जो पोजीशन होती है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो गर्म और नम जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, तो वो इसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अगर इसमें अनुकूल परिस्थिति है तो ये प्लाज्मोडियम से रिप्रोडक्शन करेंगे और प्रतिकूल परिस्थिति है तो स्पोरेंजिएसिस से करेंगे। इसकी प्रोसेस हम आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। अब फिफ्थ अपना आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ विभाजन गतिशीलता देने वाले अंग होते हैं, जैसे कि
फर्स्ट अपना आता है अमीबी प्रोटोजोआ। इसका एग्जांपल ये जैसे है ना, मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है AFCS, मतलब ए से अमीबी प्रोटोजोआ हो जाएगा, एफ से फ्लैजिला हो जाएगा, सी से सीलिया हो जाएगा और एस से स्पोरोजोन्स हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अमीबी प्रोटोजोआ, इसका एग्जांपल आपको याद करना है। ये जो है चार है, इनको याद करना है। जैसे कि अमीबी प्रोटोजोआ में एंटमीबा आएगा, फ्लैजिला प्रोटोजोआ जो है उसके अंदर ट्रिपेनोसोमा आएगा, और सीलिया जो है उसके अंदर पैरामीशियम आएगा, और स्पोरोजोन्स के अंदर प्लाज्मोडियम आएंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी बात हम देख लेते हैं। जैसे अमीबोइड्स प्रोटोजोआ जो होता है उसका एग्जांपल क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है। और ये जो डिजीज़ क्या करता है, तो ये डिजीज़ करता है अमीबिएसिस डिजीज़ करता है। अब अमीबोइड्स जो है प्रोटोजोआ है उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो अमीबा है, ठीक है, ये इस तरीके का है। जब इसके पास में कोई फूड, इसको कुछ फीड करना है, तो ये क्या करेगा, इसके पास सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सूडोपोडिया से क्या करता है, अपना शेप जो है चेंज कर देता है, और धीरे धीरे इसके अंदर फूड चला जाएगा और ये अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसमें कि मेन चीज़ ये होती है कि अमीबा के अंदर जो होता है सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पे ये दर्शा रखा है कि सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपना आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअस के अंदर जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, और फ्लैजिला क्या होती है, गतिशील अंग के रूप में कार्य करती है। फ्लैजिलेटेड के अंदर ट्रिपेनोसोमा एग्जाम्पल हो जाएगा, और ट्रिपेनोसोमा से क्या डिजीज होती है, तो स्लीपिंग सिकनेस यानी निंद्रालु लोग जो होता है वो होता है इससे। थर्ड आता है अपने सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा पैरामीशियम। अब स्पोरोजोन्स जो है, स्पोरोजोन्स का एग्जांपल हो जाएगा अपने पास प्लाज्मोडियम, और इससे डिजीज होती है, ये मलेरिया का रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये मैंने कहा था आपको ट्रिक बताने, तो CDESP, सी से हो जाएगा क्राइसोफाइटा, डी से हो जाएगा डायनोफ्लैजिलेटेड, ई से यूग्लिनोइड हो जाएंगे, एस लाइमोन्स हो जाएंगे, और प्रोटोजोन्स हो जाएंगे।